Hey there Leos, welcome to my channel Dream Tarot. This is your September month reading. आपकी करंट जो सिचुएशन चल रही है आपकी लव लाइफ के हवाले से, उसके हवाले से ये रीडिंग है। और अगर आप मेरी चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। और आप सिर्फ उन मैसेजेस को ही कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं और बाकी को छोड़ दें। देखते हैं कि क्या मैसेजेस आते हैं लियोस आपके इस टाइम फ्रेम में, जो आपकी लव लाइफ में जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है उसके हवाले से। सो लेट्स सी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ कप्स। Underneath you are having six of wand, two of swords, death card, six of wand। आपको कोई डिसीजन लेना है बट आप बहुत ज़्यादा उस हवाले से इनडिसाइसिव हैं, और या तो आप पहले बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव थे, अब आप इस इनडिसीजन की जो एनर्जी है उसको, जो सिचुएशन है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। और आप चाहते हैं कि आप इस इनडिसीजन को एंड करें और कोई एक फ़ैसला कर लें। बट आप इनडिसीजन इसीलिए हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपके आगे आ रही है इन योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। एक सिचुएशन एंड होके एक नई सिचुएशन शुरू हो रही है, और जो नई सिचुएशन शुरू हो रही है वो आपके लिए बहुत अच्छी है और बहुत सक्सेसफुल हैं आप। लाइक विक्टोरियसली एक पर्सन जो है वो अब किसी सिचुएशन से निकल के बाहर आता है जिसमें वो सुरखुरू कह लें आप, क्योंकि एक सुरखुरू होता है किसी सिचुएशन में, तो वो सिचुएशन आपकी इस वक्त बन रही है। या फिर आप कुछ रिकॉग्नाइज़ करें अपने पर्सन के हवाले से। आप जो जिस हवाले से इनडिसीजन में थे अपने पर्सन के को लेकर, अपने पर्सन के हवाले से जिस हवाले से आप इनडिसीजन में थे, वो जो जिस वजह से इनडिसीजन थी वो अब आपको रिकॉग्नाइज़ हो गया है कि वाकई में क्या बात थी जिसकी वजह से आप उस पर्सन के हवाले से कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे थे। तो वो बात अब आपको रिकॉग्नाइज़ हुई है और आपको समझ आई है कि आप क्यों उस पर्सन के हवाले से नहीं फ़ैसला कर पा रहे थे। और फ़ैसला यही था, आपकी इनडिसीजन की वजह यही थी। और हो सकता है कि आपका पर्सन इनडिसीजन में हो, वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा हो। आपकी कोई एक पर्सन जो यहाँ पे वो इमेच्योरिटी का मुजाहरा कर रहा है कि वो अभी कोई सीरियस कमिटमेंट में एंटर होने वाली सिचुएशन नहीं है उस पर्सन की, या तो आपकी नहीं है या फिर आपके पर्सन की नहीं है। और अगर ये नया पर्सन है कोई आपके अराउंड में और आपको उस पर्सन के हवाले से कोई फ़ैसला करना है, तो आपको लगता है कि वो पर्सन सीरियस नहीं हो सकता आगे जाकर इस रिलेशनशिप में, बट यहाँ पर एक लव ऑफ़र है। वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ऑफ़र कर रहा है लव, अगर ये नया पर्सन है। और अगर आपके पास पर्सन के साथ, चाहे वो लव लाइफ पार्टनर हो या चाहे वो आपका मैरिड पार्टनर हो, वो उसके साथ आपकी कुछ क्लैशेस चल रहे थे, कुछ ऐसी बातें चल रही थी, कुछ सिचुएशन ऐसी थी जिसमें आप इनडिसाइसिव हो गए अपने पर्सन के हवाले से। और वो पर्सन भी आपको एक लव ऑफ़र, इमोशनली वो आपको ये बताना चाहता है कि वो आपसे बहुत प्यार करता है और एक सेकंड चांस चाहिए उसे आपकी तरफ से, बट कोई मेच्योर फ़ैसला नहीं कर पा रहा वो। और अगर ये नया पर्सन है तो हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि ये पर्सन प्लेयर है, वो सिर्फ फ्लर्ट कर रहा है आपके साथ और हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि वो आपको अपने लव लाइफ में एंटर कर ले। या फिर अपने लव लाइफ के जाल में फंसा ले किसी तरीके, मतलब इस तरह की कोई सिचुएशन बन सकती है। और आप जो है इस वक्त आपने भी अपने इमोशंस को कंट्रोल में किया हुआ है लियोस। आप भी नहीं चाहते कि आप किसी आप अगर टीनेजर भी हैं, आप टीनेजर्स की तरह अपने इमोशंस को बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं कर रहे, पागल नहीं हो रहे उस पर्सन के पीछे। आपने अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल में रखा हुआ है कि आप
आपको पहले ये देखना है कि वो पर्सन कितने पानी में है, वो आपके लिए क्या कर सकता है, वो आपके लिए कितनी स्टेबल कनेक्शन आपको ऑफ़र कर सकता है। तो उसके बाद ही आप कोई इस पर्सन के हवाले से कोई डिसीजन लेंगे। तो अभी जो है वो इनडिसीजन की एनर्जी है, क्योंकि वो पर्सन सीरियस नहीं लगता आपको, और या फिर आप थोड़े इनडिसीजन में हैं। अगर आपकी तरफ से कोई और पर्सन इनडिसाइसिव हो रहा है कि आप उनको अच्छी सही कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, और वो पर्सन जो है वो आपके साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा पा रहा अपनी लव लाइफ की, और अगर आपने जो भी रिकॉग्नाइज़ किया है उस पर्सन के हवाले से, वो यही हो सकता है कि वो जो है अभी भी जो है वो इमेच्योरिटी का मुजाहरा कर रहे हैं। और कोई अगर पास्ट पर्सन है वो वापस आपकी लाइफ में आना चाहता है, और आप उस पर्सन के हवाले से इनडिसाइसिव हैं, लेकिन वो इस बार वो आपको एक कप ऑफ़र कर रहा है जो कि ओवरफ्लोइंग है, लाइक बहुत ज़्यादा आपको मोहब्बत जता रहा है शायद। तो आपको लगता है कि ये पर्सन जो है आपके लिए, आप इनडिसाइसिव हैं कि क्या पता ये सच में आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं, या फिर ये आपको जो है सिर्फ बातों में घुमा रहे हैं और उससे फ्लर्ट कर रहे हैं। तो इसी वाले से आपको कुछ ज़्यादा इनडिसाइसिव हैं आप। लेट्स सी कि इसका आउटकम क्या निकल सकता है लियोस के लिए। या फिर अगर कोई एक पर्सन आपके अराउंड में है जो कि बहुत ही प्लेयर है, वो फ्लर्टी है, नॉन सीरियस है, एक और कनेक्शन आपके पास आ सकता है, और वो पास पर्सन की तरफ से आ सकता है। हो सकता है आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। उस कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की तरफ से एक लव ऑफ़र आपके पास आ सकता है, और वो एक इस बार वो बहुत ज़्यादा इमोशनली आपको फुलफ़िल करने का इरादा रखते हैं। पहले अगर वो इमोशनली इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे रिलेशनशिप में, तो इस बार वो इमोशनली इन्वेस्ट करेंगे अगर वो वापस आते हैं। सो यहाँ पर बहुत सारे कार्ड आ गए। लियोस, द लवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल, हेरोफेंट। तो जो नया पर्सन आपकी लाइफ में है, आपको लगता है कि वो प्लेयर है, बट आप इनडिसाइसिव हैं, पर कुछ अरसे में वो पर्सन आपको एक स्टेबल ऑफ़र कर सकता है। अभी फ़िलहाल आपको ऐसी एनर्जी लगती हो कि वो पर्सन नहीं आपको कमिटमेंट दे रहा, बट इन नियर फ्यूचर ये पर्सन आपके लिए एक कमिटेड रिलेशनशिप लेकर आ सकता है। या तो आप किसी कोई अर्थ साइन नया पर्सन हो सकता है, कोई नई ऑफ़र आपके पास आ सकती है, कोई नया पर्सन हो सकता है जो कि आपको एक स्टेबिलिटी ऑफ़र कर सकता है, या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर ही हो सकता है जो कि पहले मेच्योर था, अब जो है वो मेच्योरिटी के साथ, स्टेबिलिटी के साथ आपको ऑफ़र कर सकता है। और जो वो कनेक्शन इस बार आपसे बनाएगा वो बहुत ज़्यादा डिवाइनली प्रोटेक्टेड होगा, और सोलमेट कनेक्शन होगा आपका इस पर्सन के साथ, और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा लाइक मैरिज। सो आपको पेशेंस रहने की ज़रूरत है इस वक्त, और जो भी बहुत से ऑप्शंस आपके पास हैं, आप इसी पर्सन को कंसिडर करेंगे अगर ये पर्सन आपके पास आता है। और मुझे लगता है कि इन नियर फ्यूचर ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है। हो सकता है सेम पर्सन हो, और हो सकता है कोई नया पर्सन हो। ये कुछ आप लोगों के लिए, हर किसी के लिए डिफरेंटली ये जो है पैन आउट करेगा कि किसी के लिए नया पर्सन हो सकता है, किसी के लिए पुराना पर्सन हो सकता है। तो अभी हो सकता है पास में उनकी एनर्जी कुछ ऐसी रही हो कि वो इंडिसाइसिव थे, प्लेयर थे, वो चीज़ों को सीरियस नहीं ले रहे थे, इस कनेक्शन को सीरियस नहीं ले रहे थे, लेकिन अब उनके अंदर वो मैच्योरिटी आ गई है, वो इमोशनली इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे आगे जाके, या फिर आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी आ जाएगी कि आगे जाके आप भी इस कनेक्शन को, अगर आप पहले नहीं दे पा रहे थे इसमें स्टेबिलिटी, तो अब आगे जाके आप चीज़ों को समझना शुरू कर देंगे कि किस तरीके से आपको इस रिलेशनशिप को लेकर चलना चाहिए। ख़ासतौर पे मैरिज अगर है तो मैरिज कनेक्शन को किस तरीके से लेना चाहिए, और किस चीज़ को एंड करना है और किस चीज़ को स्टार्ट करना है अपनी लाइफ में, वो इनके अंदर क्लैरिटी होगी। सो लियोज, ये थी आपकी रीडिंग। If it resonates you, please let me confirm in a comment below, like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.